महत्वपूर्ण बात पे आती हूँ मैं। थोड़ा सीरियस होकर सुन लेना, फालतू की टिप्पणी नहीं करना। कम से कम 200 करोड़ लोगों को नहीं था कि हमको इसमें कोई वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव करना है, वो नहीं चाहते थे। 200 करोड़ लोगों को उनके दलों ने 20 करोड़, सॉरी यार, अरे हाँ कैसे भी आप एक बार करना पड़ा क्योंकि विभाजन भी जबरदस्ती करवा दिया, विभाजन नहीं होना था, जबरदस्ती करा दिया। हाँ बैठ जाओ ना, सुन लो। हाँ बैठ जाओ ना, सुन लो। हाँ नहीं, जबरदस्ती क्या होता है? जबरदस्ती क्या होता है? वो कहना चाह रही हूँ ना, उसको भी सुन लो जरा सी देर, 2 मिनट। जबरदस्ती क्या है? ये कहना चाह रही हूँ सभापति जी। आपका हो गया, नहीं हुआ, अभी कहाँ से हो गया? अभी 10 मिनट भी नहीं हुए। अभी कहाँ से हो गया? अभी 10 मिनट भी नहीं हुए। मेरी बात सुनो। नहीं आपके 15 मिनट हो गए। 5 मिनट हुए, 1 मिनट तसल्ली रख लो जरा। मेरी इसके बाद पूरी हो जाने दो सभापति जी, ऐसा मत करो आप। सभापति बोलते हैं हम ना सुन लेते हैं। महत्वपूर्ण बात पे आती हूँ मैं। थोड़ा सीरियस होकर सुन लेना, फालतू की टिप्पणी नहीं करना। आपने आदरणीय मोदी जी को बधाई दी कल के वक्फ बिल के लिए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी बधाई दी, तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि यहीं पे अपनी बात रखूं। सर, कोई सा भी बिल पास करवा लेना लोकसभा में, ये अच्छी बात है कि मेजोरिटी के आधार पे आपने बिल पास करवा लिया, लेकिन किसी बिल को किसी के ऊपर थोपना ये बहुत अलग बात है। कम से कम 200 करोड़ लोगों को नहीं था कि हमको इसमें कोई वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव करना है, वो नहीं चाहते थे। उनके दलों ने 20 करोड़, सॉरी यार, अरे हाँ 20 करोड़ लोग नहीं चाहते थे कि ये बिल पारित हो, क्योंकि जैसा हमारा चल रहा था वो चल रहा था। एक सेकंड जरा समझ लो, वक्फ क्या है? वक्फ वो चीज होती है जो मुसलमान लोग मुसलमानों के लिए दान करते हैं, जिसकी दुकानें किराए पे चलाते हैं या मकान किराए से देते हैं उसको, और फिर कुछ गरीब लोगों का उससे भला होता है जो कि सक्षम नहीं है, इसी को वक्फ बोर्ड बोलते हैं। मेरे ख्याल से यही है। ये बहुत अच्छा है ना? हाँ, ये हाँ। जो आपने कहा ना, क्या ये जो आपने कहा ना, हाँ, हाँ। ये वक्फ अच्छा है। हाँ हाँ लेकिन जो सरकारी जमीन पर, हाँ वो मैं आगे आ रही हूँ, उसको ठीक करने का उस पे आ रही हूँ ना, मैं आगे आ रही हूँ। उस पे क्या हुआ है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पे भी कई लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी गैर मुस्लिम ने करे, हम मुसलमानों ने ही कब्जे कर रखे हैं, है ना, कई जगह कर रखे हैं। एक वो आप देखेंगे एक कन्या स्कूल है, हाँ तो एक कन्या स्कूल है, उसके सामने 5 एकड़ जमीन बेशकीमती पड़ी हुई है उसकी वक्फ बोर्ड की, वहां पे करा। एक हमारे इधर एक वो है, एक भू माफिया है, उसने एक वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर वो शादी हाल बना लिया। तो ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसने करा है, लेकिन जिसने भी करा है वो अपराधी है, और उसको आप सजा दो और उसको वहां से खाली कराओ। वही मेरा कलेक्टर साहब से भी निवेदन था कि ये करो। दूसरी बात ये है कि अब सुनो एक सेकंड, कल रात नहीं, काय के लिए समर्थन है, कल रात को आधी रात को उन्होंने ये बिल पास करा दिया, है ना, जबरदस्ती करा दिया, जिद करके करा दिया और हट करके करा दिया। मतलब कैसे भी आप एक बार करना पड़ा क्योंकि विभाजन भी जबरदस्ती करवा दिया, करवाया, विभाजन नहीं होना था, जबरदस्ती करा दिया। हाँ बैठ जाओ ना, सुन लो। हाँ नहीं, जबरदस्ती क्या होता है? जबरदस्ती क्या होता है? कहना चाह रही हूँ ना, उसको भी सुन लो जरा सी देर, 2 मिनट। जबरदस्ती क्या है? ये कहना चाह रही हूँ सभापति जी, सभापति जी आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो बिल पास कराया है उसमें आदरणीय मोदी जी का ये कहना था और अमित शाह जी का ये कहना था कि हम मुसलमान हितैषी हैं, और हमें यार ये बताओ तुम, आप हमारे हितैषी कब से बन गए? आप हमारे सारे कानूनों में अपनी टांगे फंसा रहे हो। आपको 3 तलाक में भी घुसना है, आपको हिजाब में भी घुसना है, आपको में भी घुसना है। सारे कानून हमारे दे दें, उसके अंदर फालतू में बकवास मत करो भैया, सुन लो, हमारे घर की बात है, आपको सारे इसके अंदर घुसना है। तुम्हें क्या लेना देना है जब हमारा पैसा है, हमारा वक्फ बोर्ड है, हमारा सब है, हमारा सब है, उसके अंदर आपको संशोधन करने की क्या जरूरत? आपने बोला कि आपके उसके अंदर सारे मुस्लिम बोर्ड के सदस्य होते हैं, उसमें आपने बोला कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम रहेंगे। काय के लिए रहेंगे भैया? मंदिर समिति में हमारे मंदिर समिति में मुसलमानों को रखोगे क्या? तुम बताओ, रखोगे क्या मुसलमानों को?
राष्ट्रपति बनाया क्या? किसने हम तो बनाया? मानते नहीं है मुसलमान और हिंदू, आप लोग कर रहे हो। मैं नहीं कर रही हम हूँ, तो मैं यही बोलते हैं। वक्फ बोर्ड की जो नहीं, कमियां है ना वो नहीं बना रही हिंदू हूँ। रहेगा, नहीं, मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद अरे है, यार, इंसान इनको चुप करा लो 2 मिनट, रहेगा। सभापति जी। हाँ, कोई अल्लाह नहीं, कोई राम नहीं, आप ईद में चांद को पूजते हो ना। कंचन गिदवानी जी, शांति बनाए रखो। चांद चलो आपका हो गया। नहीं हुआ, अभी कहाँ से हो गया? अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ। समय हो गया। मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, आपके 15 मिनट हो गए। नहीं हुए, 5 मिनट हुए, 1 मिनट तसल्ली रख लो जरा। मेरी इस पे बात पूरी हो जाने दो सभापति जी, ऐसा मत करो आप। सभापति महोदय, हम ना सुन लेते ना, वो क्या कह रहे हैं। बजट पे तो बात कर ही नहीं रहे। बात अभी हुई नहीं है सर, मेरा ये मतलब है, मेरा ये कहने का मतलब है, एक तो सुनने अब आपके की- पास 2 मिनट का समय है, 2 हाँ, मिनट 2 में मिनट में मैं बात खत्म कर दूंगी। अगर ये बीच में नहीं बोलने तो नहीं नहीं, पता, 4 मिनट ले मैं बोलूंगी। बस। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो सड़ी हुई बीमारी खत्म कर रहे माननीय हैं। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा हम कर लोगों रहे के हैं। ऊपर मुसलमानों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, जान करके हमारे नहीं, धर्म में घुस रहे हैं। आप ये विषय छोड़ के दूसरा विषय बात कर लो ना। उनको क्या जरूरत है? नहीं, 4